Hello students, how are you all? I hope all are good and well. Students, first you tell me, do you like stories? Yes, of course, everyone likes stories. But before I ask the question to you, you tell me if more than one person comes together for any good work, what is it called? Yes, it is called unity. So today we are going to learn a beautiful story. Our story name is also Unity is Strength. So everyone open the textbook page number 21. There lesson number 2.4 story time. And students, this story about four sons. But one day something happened with them. What happened? Let's see. Let's start our story. An old man lived with his four sons in a village. एक गांव में ओल्ड मैन यानी उनके पिताजी अपने चारों बेटों के साथ रहते थे. बट ओल्ड मैन वॉज वरीड. हु वॉज वरीड? यस, द ओल्ड मैन वॉज वरीड. लेकिन उनके पिताजी बहुत ही दुखी थे. वरीड वरीड यानी दुखी होना, परेशान होना. बिकॉज हिज सन्स वेयर ऑलवेज क्वेरलिंग विथ ईच अदर. लेकिन वो चारों जो लड़के थे, उनके बेटे थे, वो आपस में हमेशा लड़ाई करते थे. क्वेरलिंग क्वेरलिंग यानी लड़ाई करना. दे वुड नेवर एग्री ऑन एनी पॉइंट. द ओल्ड मैन हैड ट्राइड टेलिंग देम मेनी टाइम्स टू अवॉइड फाइटिंग. वो लड़के किसी भी बात पर लड़ाई करते थे. सो मेनी टाइम्स ओल्ड मैन सेड, डोंट फाइट, डोंट फाइट. आप लड़ाई मत करो, मत करो. बट नो वन लिसन्ड ऑफ ओल्ड मैन. कोई भी अपने पिताजी की बात सुनते नहीं थे. दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग. बट वन डे what happened? Let's see in the next paragraph. One day he called his four sons. He gave them a small bundle of sticks and asked them to break the bundle into two. एक दिन उनके पिताजी ने उन चारों बेटों को बुलाया और उनके पास स्टिक्स के बंडल दिए. एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल इनटू टू पार्ट्स. और उनको कहा इन बंडल्स को दो पार्ट्स में तोड़ दो. इट्स सो इजी, सेड द एल्डेस्ट सन. ही टुक द बंडल एंड ट्राइड टू ब्रेक इट. अरे ये तो बहुत आसान है, उनके बड़े बेटे ने कहा. ही टुक द बंडल एंड ट्राइड टू ब्रेक इट. उसने बंडल लिए और उसे तोड़ने के लिए प्रयास करने लगा. ही जस्ट ट्राइड एंड ट्राइड बट बंडल नेवर ब्रोकन. ट्राइड ट्राइड यानी प्रयास करना या फिर कोशिश करना. He was surprised that the sticks in the bundle remained unbroken. He used more force. He tried again and again, but the bundle of sticks did not break. Then he gave up. उससे लगा कि मैं स्टिक्स क्यों नहीं तोड़ रहा हूँ. He used more force. उसने बहुत ताकत लगाई. He tried again and again. वो बार बार कोशिश कर रहा था. बट ही डिड नॉट ब्रेक द स्टिक्स. देन ही गेव अप. अब उसने हार मान ली. देन हिज ब्रदर्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स. दे ट्राइड हार्ड बट दे टू कुड नॉट सक्सीड. उसके बाद उसके भाई एक के बाद एक आने लगे और स्टिक्स तोड़ने की बहुत कोशिश की. बट दे टू कुड नॉट सक्सीड. लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली. सक्सीड सक्सीड यानी सफलता. नेक्स्ट पैराग्राफ. देयर फादर स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू अनटाई द बंडल. नाउ द स्टिक्स वेयर सेपरेटेड. ही गेव ईच ब्रदर अ सिंगल स्टिक and asked them to break it. Each of the son took a stick in hand. In no time, the sticks were bent and broken. उसके बाद उनके पिताजी हंसने लगे और उनको कहा कि चलो इस स्टिक के बंडल को खोल दो. अनटाई यानी खोल देना.
नाउ द स्टिक्स वेयर सेपरेटेड. अब वो स्टिक्स अलग अलग कर दिए. देन ही गेव ईच ब्रदर अ सिंगल स्टिक एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट. और उनके पिताजी ने एक एक स्टिक्स चारों भाइयों को दे दिए और कहा कि उसको तोड़ दो. टू ब्रेक इट. ईच ऑफ द सन टुक अ स्टिक इन हैंड. अब हर एक लड़के के पास एक एक स्टिक हाथ में थी. नाउ नो टाइम. द स्टिक्स वेयर बेंड एंड ब्रोकन. अब जो उनके हाथ में जो स्टिक्स थी उसको उन्होंने तोड़ दी और उसे तोड़ने में कुछ भी टाइम नहीं लगा. नेक्स्ट पैराग्राफ. अ सिंगल स्टिक इज ईजीली ब्रोकन. अब एक एक स्टिक चारों भाइयों ने बहुत ही आसानी से तोड़ दिए. इफ फोर स्टिक्स कम टुगेदर इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक देम. जब चार स्टिक्स इकट्ठा थी तब उसे तोड़ना नामुमकिन था. इफ यू आर यूनाइटेड, हेल्प ईच अदर एंड लाइव इन फ्रेंडशिप, यू विल बी स्ट्रॉन्गर देन एनी एनिमी. अगर आप मिलजुल कर रहोगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे तो आपकी फ्रेंडशिप अच्छी होगी और आपके सामने कोई एनिमी भी आएगा, आपका दुश्मन भी आएगा तो आपको कोई हरा नहीं सकता. एनिमी के सामने भी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग होगी. बट इफ यू आर डिवाइडेड among yourselves and keep fighting, you will be as weak as the single stick in that bundle. Remember, अगर आप अपने आप को अलग कर दोगे, लड़ते झगड़ते रहोगे तो तुम्हारी ही एग्जाम्पल ऐसी ही होगी जैसे स्टिक्स अलग होते ही कमज़ोर हो गई और टूट गई. जब वो बंडल में थी तब वो सेफ थी. इसीलिए आप अपने आप को डिवाइडेड मत करो. रिमेंबर, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, सेड द ओल्ड मैन. उनके पिताजी ने कहा, अगर आप एक साथ रहोगे तो कोई आपको गिरा नहीं सकता. गिविंग हिज सन्स अ मीनिंगफुल लुक. ऐसे ही उनके पिताजी ने बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छा रूप अपने बेटे को दिया. This time the brothers learned a lesson. They stopped fighting with each other. They started to work together as a team and that really helped them. अब उन्होंने साथ मिलकर एक टीम की तरह काम शुरू किया and that really helped them. अब वो एक दूसरों की मदद भी करते हैं. So students, in this lesson what we learned? Yes, if we stay together, then no one can beat you. So, this is called unity is strength. एकता में ही ताकत है. So students, I hope you understand this story. So today's homework is read this story and learn, read and write the following dictation words. Each word 5 times. So first word is village. The spelling is VILLAGE. Village. Next word fighting. The spelling is FIGHTING. Fighting. Next word break. The spelling is BREAK. Break. Next word father. The spelling is FATHER. Father. Next word friendship. The spelling is FRIENDSHIP. Friendship. Next word impossible. The spelling is IMPOSSIBLE.
I B L E, impossible. Next word, worried. The spelling is W O R I E D, worried. Next word, sticks. The spelling is STICKS, sticks. Next word, tried. The spelling is TRIED, tried. Next word, single. The spelling is SINGLE, single. Next word, unbroken. The spelling is UNBROKEN, unbroken. Next word, surprised. The spelling is SURPRISED, surprised. Next word, quarreling. The spelling is QUARRELLING, quarreling. Next word, bundle. The spelling is BUNDLE, bundle. Next word, brother. The spelling is BROTHER, brother. Next word, easily. The spelling is EASILY, easily. Next word, enemy. The spelling is ENEMY, enemy. So students, this type you have to read and write the dictation words in classwork notebook as well as homework notebook. So in the next video we will answer the question of this story. Thank you for attending. Thank you.